सो गाइस आज की वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखने वाले हैं। जो आपका कॉल बाय वैल्यू है, इसमें आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ये क्या होता है, अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास टू रिस्पेक्टिव फॉर्मल आर्गुमेंट। अभी जो ये सारी चीज़ लिखी है इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा कि कैसे ये अप्लाई हो रही है। और फिर क्या है, बोथ टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशन एंड एनी चेंज इनसाइड फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। तो देखो, पहला क्या है, अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास टू रिस्पेक्टिव फॉर्मल आर्गुमेंट। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एक ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 को ऐसे फॉर्मेट में रख लिया और इसकी मेमोरी लोकेशन है 1048 पर। ठीक है, ये आपका एक एक्चुअल पैरामीटर है। और एक और हमने फॉर्मल पैरामीटर लिया जिसमें इसकी भी वैल्यू 10 और 20 है और इसकी मेमोरी लोकेशन अभी क्या है 2016। अब देखो, इसका मतलब क्या है, अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इज पास टू रिस्पेक्टिव फॉर्मल आर्गुमेंट। जो इसकी 10 और 20 है वो भी सेम यहाँ पर है। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ पैरामीटर आर स्टोर्ड इन डिफरेंट लोकेशन। जो बोथ टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये दोनों पैरामीटर हैं, ये स्टोर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है। एनी चेंज इन साइड फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। यदि मैं यहाँ x की वैल्यू 30 कर दूँ और y की वैल्यू 20 की जगह 40 कर दूँ, तो a और b जो आपके एक्चुअल पैरामीटर होंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है, तो यही आपका कॉल बाय वैल्यू होता है कि आपकी जो x और y में चेंज करने पर आपके जो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका कॉल बाय वैल्यू होता है, बस इतना समझिए। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसमें आपको पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपका पॉइंटर होता क्या है। इसमें क्या होता है, बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर रेफर टू सेम लोकेशन एनी एंड एनी चेंज मेड आर रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ कॉलर। इसमें बस क्या होता है, इसका उल्टा मान लीजिए, मतलब चेंज आपका होता नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर है। इसमें चेंज हुआ तो इस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट इसमें यदि आपके एक्चुअल पैरामीटर का जो आपका चेंज हो गया, जो आपका फॉर्मल पैरामीटर में आपने चेंज करा, तो एक्चुअल पैरामीटर पर ही चेंज आपका हो जाएगा क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, इन सी पैरामीटर आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू एंड टू पास अ वैल्यू ऑफ रेफरेंस वी मेक यूज ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अब इसमें दोनों में डिफरेंस पता लग गया आपको। इसका एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो देखिए, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ये तो वर्ड स्वैप मैंने बता दिया। इंट n1, एक n1 एंड n2 लिए, इनको मैंने डिफाइन कर दिया। जो n1 की वैल्यू क्या है 10, n2 की है 20। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे 10 और 20 है ये सेम ही एक्स वाई को देंगे और उनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे स्वैपिंग के थ्रू, मतलब दोनों को स्वैप कर देंगे। बट जो आपकी करंट n1 n2 है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, तो ये करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, स्वैप n1 n2, और ये आपका कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर इसका सोर्स है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है स्वैप n1 n2 और यहाँ इसका डिटेल व्यू है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ जो हमारा प्रिंट कर देंगे सबसे पहले आपका n1 n2 जो हमारा प्रिंट हो गया 10 और 20 है। जो करंट वैल्यू n1 n2 क्या है 20 है। एंड देन फिर क्या होगा, वर्ड स्वैप जो हमने इंट x और इंट y है इनकी वैल्यू कैसे होगी, देखो एक टेम्परेरी वेरिएबल मान लिया, वो टेम्परेरी वेरिएबल स्वैप में जैसे मानते हैं ना, t इजकल टू एक्स और x इजकल टू वाई, वाई इजकल टू 2, मतलब जो आपकी 10 है वो 20 हो जाएगा, जो 20 है वो 10 हो जाएगा। बट जो आपके करंटली n1 n2 इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, वही हमारा 20 और 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपके कॉल बाय वैल्यू का आपका एग्जांपल हो गया। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर की हेल्प से इसमें करते हैं। इसके बारे में, पॉइंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपका ये है, ये बताता है आपको एड्रेस को, आपका एंड है ये आपको बताता है एड्रेस को, और जो आपका स्टार ये वाला है बताता है वैल्यू को, कि आपकी वैल्यू कहाँ से लानी है, क्या आपकी इस जगह क्या कौन सी आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो वर्ड स्वैप इंट स्टार, इंट डबल स्टार, इंट मेन, यहाँ मेन स्टोर होता है मेन फंक्शन, क्या इंट एक्स वाई, तो प्रिंट कर दो एक्स वाई। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले बिफोर स्वैपिंग कंडीशन देखेंगे, फिर आफ्टर स्वैपिंग देखेंगे। पहले आपकी वैल्यू ये थी और स्वैप करने के बाद चेंज हो गई, तो वो देखते हैं स्वैप के थ्रू। इसमें है तो ये भी स्वैप का, तो देखो प्रिंट स्वैप कर देंगे परसेंटाइल एक्स और वाई, ये आपका एंड आपका जो है एक्स और वाई जो है बताता है, ये आपका क्या बताता है, एड्रेस पास्ट, मतलब कि आपकी किसी एक मेमोरी लोकेशन जो आपकी यहाँ पर है, ये उसको पॉइंट करता है कि आपकी एक मेमोरी लोकेशन जो है वो उसको एड्रेस को बताता है, ये आपका ये। ठीक है, तो प्रिंट आप कर देंगे एक्स वाई की वैल्यू। देन स्वैप वाला केसेस आता है यहाँ पर, ये आपका जो है यहाँ से आएगा इसका ओवरव्यू।
इसका डिटेल व्यू आपका यहाँ पर है। तो वॉइड स्वैप इंट स्टार इंट बी, वॉइड स्वैप वाली कंडीशन जो आप मतलब जो अपने स्टार है जो वैल्यू कहाँ से लाएगा, जो ए पे वैल्यू है वो आपकी टेम्परेरी वैल्यू में आ जाएगी। ऐसी स्वैप वाली कंडीशन लग के तो यहाँ पर क्या था, जो ए हमारा 10 था, बी 20 था बिफोर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, वो ए 20 हो जाएगा और बी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखना, जो हमारी ये कॉल बाय रेफरेंस है इसमें क्या होता है, जो आपका वो एक ही मेमोरी लोकेशन पर होती है। यदि उसमें चेंज हुआ तो वो आपके एक्चुअल पे भी चेंज होएगा, क्योंकि आपकी एक ही दोनों की एक्चुअल और फॉर्मल की एक ही मेमोरी लोकेशन आपकी होती है। इसमें आपके अलग अलग होते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपका कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।